सुंदरवन के जंगल में एक पेड़ पर एक सुंदर सा पंछी का जोड़ा रहा करता था, जिनका नाम मुन्ना चिड़िया और मुन्नी चिड़िया था। उनका एक बेटा भी था, जिसका नाम सोनू चिड़िया था। सोनू अभी बहुत छोटा था और वह अभी उड़ने लायक भी नहीं हुआ था। मुन्ना चिड़िया दूसरे जंगल में काम किया करता था, इसीलिए कई दिनों बाद घर आया करता और मुन्नी चिड़िया सोनू का ध्यान रखा करती। सोनू मेरे बच्चे, अभी तुम उड़ नहीं सकते, इसीलिए तुम घोंसले में ही रहा करना। बाहर की दुनिया बड़ी खतरनाक है। जब तुम उड़ने लायक हो जाओगे तब मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगी और पूरा जंगल दिखाऊंगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन मुन्नी चिड़िया बीमार हो जाती है और उसे एक गंभीर बीमारी हो जाती है। अब वे ज़्यादा हिलडुल नहीं पा रही थी। उसे अपने बेटे की चिंता सताई जा रही थी और मुन्ना भी दूसरे जंगल में था। मेरे बच्चे, तुमने कुछ खाया नहीं है। मैं बाहर भी नहीं जा सकती। कितने दिन हो गए हैं, तुम्हारे पिता दूसरे जंगल से अभी तक नहीं आए। पता नहीं वे कब आएंगे। मुझे तुम्हारी बड़ी चिंता हो रही है। माँ, मेरी चिंता मत करो, बस तुम ठीक हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करता हूँ। बेटा, मुझे भूख नहीं है। बुलबुल बहन से कह दूंगी, वो तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आएगी। माँ, पिताजी कब आएंगे? क्या उन्हें हमारी चिंता नहीं है? पता नहीं बेटा, वह किसी काम में रह गए हैं। अगर वह मेरे जाने से पहले आ जाएं, तो मैं शांति से ऊपर जा पाऊंगी। माँ, तुम ऐसे मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दोनों माँ बेटे बातें कर ही रहे होते हैं, तभी बुलबुल उनके पास आती है। बुलबुल बहन, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सोनू भी भूखा है। मैं उसके लिए खाना भी नहीं ला पा रही हूँ। क्या तुम उसके लिए कुछ खाने के लिए ला दोगी? तुम चिंता मत करो, मैं सोनू और तुम्हारे लिए कुछ भोजन ले आती हूँ और साथ में तुम्हारे लिए कुछ औषधि भी ले आऊंगी। कुछ देर बाद बुलबुल भोजन और औषधि ले आती है। चिड़िया बहन, लो कुछ खा लो और यह औषधि भी खा लो, इससे तुम्हें कुछ राहत मिलेगी। फिर बुलबुल मुन्नी और सोनू दोनों को खाना खिला देती है और मुन्नी को औषधि भी खिला देती है। बहन, तुम सोनू की चिंता मत करो। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती, मैं उसका ध्यान रखूंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। कल मैं फिर से तुम्हारे लिए खाना ले आऊंगी। फिर बुलबुल वहाँ से चली जाती है और दोनों माँ बेटे सो जाते हैं। अगली सुबह बुलबुल भोजन लेके मुन्नी के घोंसले में आती है। सोनू जगा हुआ था, लेकिन मुन्नी चिड़िया अभी तक सोई हुई थी। मौसी, माँ सो रही हैं। रात भर जगी थी, इसीलिए अभी तक सो रही हैं। आप इन्हें सोने दें। जब नींद खुलेगी तो मैं खिला दूंगा। लगता है बीमारी की वजह से इतना सो रही है। ठीक है सोनू, मैं खाना और औषधि ले आई हूँ। जब तुम्हारी माँ उठेगी तब तुम इसे खिला देना और तुम भी खा लो। तुम्हें भी तो भूख लगी होगी। मैं अभी चलती हूँ, बाद में आऊंगी। बुलबुल के जाने के बाद सोनू थोड़ा भोजन खाता है और थोड़ा अपनी माँ के लिए रख देता है। माँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। तुम आराम से अभी सो जाओ, फिर जब उठोगी तो मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। कुछ टाइम के बाद बुलबुल फिर से आती है, लेकिन मुन्नी चिड़िया अभी तक सोकर नहीं उठी थी। उसने मुन्नी को उठाने की कोशिश की। सोनू भी माँ को पुकारता है। मुन्नी उठती है, लेकिन ठीक से बोल नहीं पा रही थी और हल्की आवाज़ में कहती है, मेरे बच्चे, तुमने खाना खाया? हाँ माँ, मैंने खाना खा लिया है। अब तुम जल्दी से उठ जाओ और खाना खा लो। मैं तुम्हें खिलाता हूँ, उसके बाद तुम्हें औषधि भी खानी है। बेटा, अब मेरे जाने का समय हो गया है। तुम अपना ध्यान रखना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। माँ, ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम थोड़ा खाना खा लो, फिर तुम ठीक हो जाओगी। मुन्नी अब कुछ भी कहने लायक नहीं थी
उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। बुलबुल समझ जाती है कि मुन्नी अब इस दुनिया से जा चुकी है। सोनू अपनी माँ को ऐसे देखकर बहुत रोता है। बुलबुल सोनू को समझाती है। बेटा सोनू, तुम्हारी माँ अब यहाँ नहीं है। वह अब भगवान के पास चली गई है और वह वहाँ से तुम्हें देख रही है। अगर तुम इस तरह से रोगे तो तुम्हारी माँ को दुख होगा। बुलबुल मौसी, माँ नहीं रही। मैं माँ के बगैर कैसे रहूँगा? माँ ने कहा था जब मैं उड़ना सीख जाऊँगा तो वो मुझे जंगल दिखाने ले जाएंगी, लेकिन अब मुझे जंगल कौन दिखाएगा? वो मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी, अब मुझे कौन खिलाएगा? कुछ दिन बुलबुल सोनू के लिए खाना ले आया करती। एक दिन सोनू अपने घोंसले में बहुत उदास बैठा था। तभी उसके पिताजी चले आते हैं। सोनू ने सारी बात अपने पिताजी को बतलाई। मुझे माफ़ कर दो बेटे, जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस वक्त मैं यहाँ नहीं था। लेकिन तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ। अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। अपने पिता की बातों को सुनकर सोनू को थोड़ा अच्छा लगता है। सोनू का पिता उसके लिए हर रोज़ खाना लेकर आता और उसके बाद काम पे जाया करता। लेकिन जब मुन्ना काम पे जाया करता उस वक्त कोई भी सोनू का ध्यान रखने के लिए नहीं था। इसीलिए जंगल के बाकी पंछियों ने मुन्ना को फिर से शादी करने की सलाह दी। इसीलिए मुन्ना ने अपने बेटे के लिए दूसरी शादी कर ली और मुन्ना चिड़िया सोनू की नई माँ को अपने घोंसले में ले आता है। बेटा सोनू, ये तुम्हारी नई माँ है। अब से यह तुम्हारा ध्यान रखेगी और तुम भी इनका कहना मानना। ठीक है पिताजी, जैसा आप बोलें। सोनू को दुख होता है, लेकिन उसे पता था कि उसके पिता ने यह सब उसके लिए ही किया है। शुरुआत के कुछ दिन उसकी नई माँ सोनू का बड़ा ध्यान रखा करती, लेकिन धीरे धीरे उसने सोनू को सताना शुरू कर दिया। वो उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती और उसे घोंसले से चले जाने के लिए कहती। जब देखो यहीं पड़ा रहता है। जा बाहर जाकर कुछ काम धंधा कर, सिर्फ बैठकर खाता ही रहता है। माँ, मुझे उड़ना नहीं आता। अभी मैं बहुत छोटा हूँ ना, इसीलिए घोंसले से बाहर नहीं जाता। छोटा है, खा खा कर सांड जैसा होते जा रहा है। अब और कितना बड़ा होगा? जाकर उड़ना सीख, और जब तक उड़ना ना सीख लेना वापस घोंसले में मत आना। बेचारा सोनू नहीं चाहते हुए भी घोंसले से बाहर चला जाता है। उसे बिल्कुल भी उड़ना नहीं आता था। वह उछल उछल कर एक डाली से दूसरी डाली पर और दूसरी डाली से दूसरे पेड़ पर चला जाता है। रात हो जाती है। वह वापस घोंसले में जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। जंगल में कीड़े मकोड़ों की आवाज़ें सुनकर सोनू को बहुत डर लगता है। अरे बाप रे, रात को जंगल में कैसे कैसे आवाजें होती है। मुझे अकेले बहुत डर लग रहा है। लगता है पेड़ पर कोई चढ़ रहा है। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, मेरी रक्षा करना। तभी एक जहरीला सांप सोनू की तरफ बढ़ रहा होता है। सोनू उस सांप को देखकर बहुत डर जाता है। सांप तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। तभी एक उल्लू उनके बीच में आकर खड़ा हो जाता है। अबे सांप के बच्चे, तू मेरे इलाके में क्या कर रहा है? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? अच्छा, तो तू इस बच्चे का शिकार करने के लिए आया है। देख, कहीं तेरा ही शिकार ना हो जाए। इस बच्चे को देखकर तू यहाँ चला आया, लेकिन मेरे रहते तू इस बच्चे को छू भी नहीं सकता। चल निकल यहाँ से। अरे उल्लू भाई, तुम्हारी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। अच्छा होगा कि तुम मुझे अपना शिकार करने दो और यहाँ से चले जाओ, वरना। अच्छा, तो तू मार खाकर ही मानेगा। रुक, अभी मैं तेरे ऊपर की टिकट काटता हूँ। सांप नहीं मानता है और आगे बढ़ता है। उल्लू सांप पर हमला कर देता है और उल्लू के जबरदस्त वार से सांप की सारी अकड़ निकल जाती है और सांप दुम दबाकर वहां से भाग जाता है। तुम डरो मत बच्चे, अब वो सांप आज के बाद कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वैसे तुम रात के समय यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं
रात के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए? मेरी माँ ने कहा है जब तक उड़ना नहीं सीख जाओ घोंसले में मत आना। ऐसी कौन सी माँ है जो रात में अपने बच्चे को घोंसले से बाहर निकाल देती है? तुम मेरे साथ मेरे घर में चलो, तुम वहाँ सुरक्षित रहोगे और मेरे घर में खाना भी है, तुम्हें भूख भी तो लगी होगी। उल्लू सोनू को अपने घर ले जाता है और उसे खाना खिलाकर सुला देता है। सुबह जब सोनू सोकर उठता है तो भोजन उसके सामने तैयार होता है। लो बेटा, कुछ खा लो, तुम चिंता मत करो, कुछ दिन मेरे साथ ही रह जाओ। बहुत दुबले पतले दिख रहे हो, लगता है तुम्हें खाना ठीक से नहीं मिलता। यहाँ टाइम से तुम्हें खाना मिलता रहेगा तो तुम जल्दी से उड़ने लायक हो जाओगे और उड़ने भी लगोगे। मुझे तो दिन में ठीक से दिखाई नहीं देता, मैं तो रात में देख सकता हूँ, वरना मैं ही तुम्हें उड़ना सिखा देता। इसीलिए बुलबुल मौसी तुम्हें उड़ना सिखा देगी। इधर जब मुन्ना चिड़िया घोंसले में वापस आता है तब सोनू को घोंसले में नहीं देखकर कोमल से पूछता है और कोमल मुन्ना चिड़िया को अलग ही कहानी सुना देती है। तुम्हारे जाने के बाद सोनू मुझसे झगड़ा करने लगा और उसने कहा कि उसे हमारे साथ नहीं रहना है और घोंसला छोड़कर चला गया। मुन्ना सोचता है कि सोनू उड़ना सीख गया है, इसीलिए अपनी मर्जी से कहीं चला गया। वह अपने बेटे के बारे में सोचकर बहुत दुखी होता है। उधर सोनू उल्लू के साथ रहता है। उल्लू उसके लिए खाना लाया करता और बुलबुल उसे उड़ना सिखाती। कुछ दिनों में ही सोनू बुलबुल मौसी से उड़ना सीख लेता है। समय बीतने के साथ सोनू अब बड़ा हो गया था। बुलबुल के कहे अनुसार सोनू ने अपने लिए एक बहुत सुंदर और मजबूत घोंसला बनाया और अब वह खुद के लिए भोजन भी ले आया करता। एक दिन जंगल में बहुत तेज तूफान आता है और मुन्ना का घोंसला तेज हवा में पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। मुन्ना और कोमल चिड़िया पूरी तरह से बेघर हो जाते हैं। मुन्ना चिड़िया बीमार होता है और कोमल चिड़िया को घोंसला बनाना नहीं आता था। आकाश में बादल घिरे हुए थे। अब उन्हें इसकी चिंता होने लगती है कि वे बारिश से कैसे बचेंगे। मेरा सोनू न जाने कहाँ चला गया। अगर वो आज होता तो मुझे चिंता नहीं करनी पड़ती। पता नहीं मेरा बेटा मुझे छोड़कर क्यों चला गया। आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मैंने आपसे झूठ बोला था कि सोनू घोंसला छोड़कर चला गया है। असल में मैंने ही उसे घोंसले से निकाल दिया था। उस वक्त वो मुझे बोझ लगता था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि वह बोझ नहीं बल्कि हमारा सहारा था। मुझे माफ़ कर दीजिए। तुमने मेरे बेटे को घर से निकाल दिया। उस वक्त वह कितना छोटा था, तुम्हें उस पर दया नहीं आई। इसी कारण से तुम अभी तक माँ नहीं बन सकी। अब मैं तुम्हें क्या ही सज़ा दूँ? ऊपर वाले ने तो तुम्हें पहले ही सज़ा दे दी है। दोनों अपने बेटे को याद करके रो रहे होते हैं। तभी सोनू वहाँ चला आता है। पिताजी, मैं आ गया। माँ, मैंने उड़ना सीख लिया है और अब आप लोग चिंता मत करिएगा। मैं भोजन ढूंढना भी सीख गया हूँ और मैंने हम सभी के लिए एक बड़ा सा घोंसला बनाया है जिसमें हम सब मिलकर रहेंगे। बेटा, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। अरे माँ, तुम पुरानी बातों को भूल जाओ और माफ़ी मत मांगो। बेटा कभी अपनी माँ से नाराज़ होता है क्या? बेटा सोनू, तुम कितने बड़े हो गए हो। मुझे तो लगा था कि मैं अब कभी तुम्हें नहीं देख पाऊँगा। अच्छा, तुमने यह सब कहाँ से सीखा? मुझे यह सब मेरे उल्लू मामा और बुलबुल मौसी ने सिखाया है। सोनू अपनी माँ और पिताजी को अपने नए घोंसले में ले जाता है। अपने बेटे को इतना कामयाब पंछी देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। अब कोमल चिड़िया भी सोनू को बहुत प्यार करती और अपने बेटे जैसा उसका ध्यान रखती। मुन्ना चिड़िया भी यह देखकर बहुत खुश था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।